सावधान, देशवासियों को वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है उन युवाओं को जो महानगरों की चकाचौंध रंग बिरंगी दुनिया से आकर्षित हो रहे हैं और उन जगहों पे पहुंच रहे हैं महानगरों में, जैसे मुंबई, दिल्ली, बंगलौर, गुजरात, अहमदाबाद, कोलकाता। इन जगहों पे जा कर के आज युवा ठगी का शिकार हो रहे हैं। उन अराजक तत्वों को बदमाश किस्म के लोगों का शिकार हो रहे हैं, जो युवा देश के बारे में, महानगरों के बारे में नहीं जानते हैं। ये उनके लिए खबर है वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल की तरफ से। आज देश के युवा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित बांग्लादेशी और अन्य प्रांतों के युवक युवतियाँ चकाचौंध की दुनिया से आकर्षित होकर के रुपए कमाने की चाह में, तो कहीं हीरो बनने के चाह में, तो हीरोइन बनने के चाह में महानगरों की तरफ रुख करते हैं और हो जाते हैं दलालों के, माफियाओं के, अपराधी तत्वों के शिकार। आज देश के हर महानगरों का हाल है कि अराजक तत्व, अपराधी प्रवृत्ति के लोग ऐसे युवाओं की, युवतियों की तलाश करते हैं जो महानगरों पे जाते हैं, नए होते हैं और उन्हें बहला फुसला करके ले जाते हैं अन्यंत्र और अपना शिकार बनाते हैं। सूत्रों से पता चलता है कि पूरे देश की पुलिस, मुंबई हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, कलकत्ता हो, इन अपराधियों से मिली हुई है, बराबर की इन अपराधियों के साथ हिस्सेदारी करती है। आज देश में हर राज्यों में स्टेशनों के आसपास हजारों की संख्या में लूट हो रही है। महानगरों में मुंबई को लिया जाए, दिल्ली को लिया जाए तो देखा जाए दिल्ली में प्रतिदिन अपराध की घटनाएं इतनी संख्या में दर्ज हो रही हैं कि आंकड़े देखा जाए तो जनता देश रूह कांप जाएगी उनकी। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मोबाइल गायब कर दिए जा रहे हैं, रुपए गहने लूट लिए जा रहे हैं, चाकू के नोक पे तो ब्लेड की नोक पर पे दिल्ली में लूट हो रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस की पूरी मिली भगत है। ऐसे में आम जनता उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के युवक युवतियाँ चकाचौंध की दुनिया में दिल्ली, मुंबई तो पहुँचते हैं, लेकिन होते हैं चोरी का शिकार, ठगी का शिकार, रोते हुए थाने पे जाते हैं। अब देखो मैं सावधान, सावधान, सावधान। देश के उन अभिभावकों, गार्जियन, माता पिता, भाई को भी सावधान करने वाली खबर है। यदि माता पिता, भाई अपने घर की बेटी को, लाडले को महानगरों की तरफ भेजे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लंबी लंबी ऊंची डिग्रियां हासिल करने के लिए, तो अपने बच्चों पे कृपया ध्यान दें। कहीं ऐसा तो नहीं आपका बच्चा गुमराह हो गया, नशे का शिकार हो गया, आपकी बेटी युवाओं के चंगुल में तो नहीं फंस गई, धन का, शरीर का, हर तरह से युवती का दोहन तो नहीं हो रहा है। जी हाँ, आज देश में यही हो रहा है। महानगरों में युवतियाँ तो जाती हैं पढ़ने के लिए, युवक भी जाते हैं पढ़ने के लिए, चकाचौंध की दुनिया में खो जाते हैं। पढ़ाई
छोड़ करके अपने लक्ष्यों को मुद्दों से भटक जाते हैं। चकाचौंध की दुनिया में वहाँ के युवक अपराधी प्रवृत्ति के लोग इनको बनाते हैं अपना शिकार बनाने के बाद सबसे पहले उनके मोबाइल पे अटैक करते हैं, उनके धन पे अटैक करते हैं, फिर उसके बाद उनके मन पे अटैक करते हैं। उनको इस कदर तोड़ देते हैं कि वो भी वही करता है जो आज महानगरों में वो अपराधी प्रवृत्ति के नस्ली युवक, माफिया किस्म के युवक कर रहे हैं, जिन्हें उन हर राज्यों की पुलिस का पूरा संरक्षण है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन अपराध देश में जैसे का तैसा है। दिल्ली हो या मुंबई हो या गुजरात हो या कलकत्ता हो, हर जगह अपराध बोलबाला है अपराध का। हर पल हर क्षण युवा युवतियाँ लूटे जा रहे हैं, पुलिस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इतना ही नहीं, वहाँ के स्थानीय निवासी भी ऐसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की युवाओं की एक नहीं सुनते, यहाँ तक कि मदद तक नहीं करते। ऐसे में युवक युवतियाँ शिकार होने के बाद, दर दर भटकने के बाद सिर्फ व सिर्फ अपने वतन, अपने शहर, अपने घर लौटने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं होता है। यदि दबाव पड़ा तो स्थानीय पुलिस या उस राज्य की पुलिस या दिल्ली की पुलिस या मुंबई की पुलिस एक फर्जी तहरीर ले लेती है, मुकदमा दर्ज कर लेती है, जिसमें मोबाइल नंबर भी गलत होता है, नाम पते भी गलत होता है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। चोर उचक्के सब पुलिस की नाक के नीचे पनपते हैं। हर चोरी पे, हर लूट पे दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, कलकत्ता पुलिस, गुजरात पुलिस हिस्सेदारी करती है। अब वैसे में सवाल उठता है, देश किस तरफ जा रहा है? अकेले दिल्ली में हजारों की संख्या में मोबाइल लूट लिए जा रहे हैं, चाकू के नोक पे, ब्लेड की नोक पे। असाध्य रोगों से पीड़ित अब मरीजों को भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि विभिन्न राज्यों के मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए महानगरों की तरफ रुख करते हैं और सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट चिकित्सालयों में एडमिट होकर के भर्ती होकर के इलाज करवाते हैं। और वैसे लोगों पर भी माफियाओं का, बदमाशों का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का निगाहें रहती हैं। महानगरों में ऐसे लोगों को बड़ी संख्या में शिकार बनाया जा रहा है। नज़र हटते ही मोबाइल फ़ोन, रुपए, गहने, सामान सभी समेट करके अपराधी प्रवृत्ति के सिरफरे युवा जो महानगरों में रह रहे हैं गायब हो जाते हैं, चंपत हो जाते हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली में पिछले दिनों आया हुआ है। बिहार की रहने वाली बस्ती जिले की काल्पनिक कल्पना सिंह दिल्ली के एक चिकित्सालय में अपने परिजनों का इलाज करवाती है, लेकिन रात में पलक झपकते ही उसके परिजनों के 3 मोबाइल फ़ोन लगभग 50,000 रुपयों के साथ जरूरी कागजात
कीमती सामान चोर नशेड़ी लेकर के चंपत होते हैं, लेकिन महिला के पति, देवर, रिश्तेदार उस चोर को, उस अपराधी को पकड़ लेते हैं। दिल्ली में पहाड़गंज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मारने लगते हैं दौड़ा दौड़ा करके, और मोबाइल मांगते हैं, रुपए मांगते हैं, लेकिन पकड़ा गया अपराधी बदमाश मोबाइल फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं होता है, रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में मार खा रहे इस अपराधी को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस आती है। दिल्ली पुलिस उस अपराधी को, चोर को अपने कब्जे में लेती है, हिरासत में लेती है, मार रहे युवकों को डांटती है, महिलाओं को डांटती है, और दिखावे के लिए गिरफ्तार युवक से मोबाइल की पुलिस मांग करती है, तलाशी लेती है। लेकिन चर्चा रहती है, सूत्रों से पता चलता है कि ऐसे लोगों की सेटिंग होती है, एक फ़ोन चोरी होता है, 2 फ़ोन। दिल्ली पुलिस के इस रिपोर्ट से देख के पता लगता है कि महानगरों की पुलिस, देश की पुलिस जनता के प्रति इतनी लापरवाह हो गई है। धन उगाई मोटी रकम इकट्ठा करने के लिए देश के पुलिस के जाबाज जवान, जो देश की जनता की सेवा के लिए जिनकी नियुक्ति की गई है, वो देश की जनता को ही लूट रहे हैं। देश ही नहीं, हर महानगर, इससे बनारस, काशी भी अछूती नहीं है, क्योंकि काशी बनारस में भी भारी संख्या में श्रद्धालु, भक्त, सैलानी आते हैं, जो लूट का शिकार हो रहे हैं, दलालों का शिकार हो रहे हैं। वाराणसी से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट। फैमिली था उसका यार, अस्पताल से आया। ये सभी तस्वीरें वो हैं दिल्ली की, जो विभिन्न घटनाएं होने के बाद इस वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ के पत्रकार ने इकट्ठा की पुलिस के सामने। पीड़ित व्यक्तियों के सामने आला अधिकारियों से, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल का ये पत्रकार ब्रिजेश सिंह जब इस संबंध में गहराई से बात करना चाहा, तो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भागते नजर आए, मुंह चुराते नजर आए, क्योंकि इस पत्रकार के सामने बैठे बैठे ही लगभग 200 ऐसे मामले पहाड़गंज थाने में आ गए, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। आनंद फान में इस पत्रकार के रहते कार्रवाई पूरी कर आने वाले पीड़ितों का फर्जी रिपोर्ट दर्ज कर वारा नियारा करके चलता बिक्या करते गई पुलिस दिल्ली की। दिल्ली से क्राइम रिपोर्टर ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट।
ओके